हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष विगत वर्षों के प्रश्नों को एक नज़र में देखेंगे, जो कि प्रश्न यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ आदि में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं और इन प्रश्नों को फिर आप लोग एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज करें। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन आपके पास चार हैं। 18 जून 2004, 18 जून 2003, 18 जून 2001, 18 जून 2002। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू। कब? 18 जून 2001 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्व प्रमुख उत्पादक है? मतलब किस फसल का उत्तर प्रदेश जो है सर्व प्रमुख उत्पादक है? ऐसे कौन सी फसल है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूँ। तो वो फसल है गेहूँ। कौन सी? गेहूँ। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जिले का नाम पूछा गया है जबलपुर। देखिए जबलपुर तो स्वाभाविक है, कहाँ का जिला है, तो पॉसिबल ऐसे आप काट सकते हैं उसको। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास तीन ऑप्शन, अयोध्या, कानपुर और पंतनगर। तो जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है ये पंतनगर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? पंतनगर में। तो ये ऑप्शन आपका पंतनगर है। और जैसे कृषि से जो लोग जुड़े होंगे देखेंगे, जो हम लोग बीज लाते हैं गेहूँ, धान, ऐसा, तो वहाँ उनमें लिखा हो तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित उन बीजों पर। तो जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पंतनगर में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल मक्का, धान, गेहूँ, गन्ना। जो प्रमुख फसल है गेहूँ, प्रमुख फसल गेहूँ है, इसको ध्यान रखें। गन्ना दूसरी प्रमुख है पर गेहूँ प्रथम है। लाल मिट्टी पाई जाती है आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, सीतापुर, बाराबंकी और मिर्ज़ापुर, झांसी। तो इसका सही आंसर मिर्ज़ापुर, झांसी। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 9। कितनी है? 9। शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए फसल चक्र की बात की गई है, मतलब है कि कौन कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फसल चक्र के लिए उपयुक्त है। किस फसल के बाद कौन सी फसल की जाएगी, ये क्रम हमें उत्तर प्रदेश के बिहार पे देखना है। तो इसमें है धान, मक्का, गेहूँ, मक्का, आलू, गेहूँ, मक्का, तोरिया और गेहूँ, कपास, गेहूँ और मूंग। तो इसका सही आंसर है धान, मक्का, गेहूँ। क्या है? धान, मक्का, गेहूँ। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई थी। देखिए दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ? लखनऊ में। कहाँ हुई? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सबसे पहले लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम, तो गेहूं का, क्योंकि गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है और गेहूं का सर्वाधिक उपयोग उत्पाद भी होता है। उत्पाद के साथ साथ जो अधिशेष का मतलब खपत के बाद जो बचेगा वही है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम, मतलब कौन सी फसल कम समय में उपज हो रही है? चना, मसूर, अरहर और मूंग। सबसे कम समय जो लगता है मूंग में। सबसे कम किसमें लगता है? मूंग में। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका, मतलब सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्या उत्पादन होता है? गेहूँ, गन्ना, आलू। गेहूँ, आलू, मूंगफली। देखिए मूंगफली में तो है नहीं, ऑप्शन कट हो गया। चावल में नहीं तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया। कपास में भी नहीं, ये भी कट। अब बचा इकलौता ऑप्शन गेहूँ, गन्ना और आलू। इस प्रकार से भी हम नहीं भी आता तो हम ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है किसमें? चावल गेहूं में, गेहूं गन्ना में, गेहूं दलहन में और चावल गन्ना। देखिए चावल पश्चिम बंगाल का है, ऑप्शन खत्म हो गया। गेहूं में उत्तर प्रदेश है पर दलहन में नहीं, खत्म हो गया। चावल में फिर दे रखा, फिर खत्म। तो अब फिर एक ऑप्शन बचा हमारे पास, गेहूं और गन्ना, बी नंबर। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान के लिए देखिए झांसी, ललितपुर, बांदा, ये तीनों पान के लिए सबसे कौन सा प्रसिद्ध है जिला? महोबा, महोबा जिला। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ें, नहीं लिखा हुआ है। ठीक, उत्पादक है, जो जल्दी में पढ़ लें कि उत्पादक है, आप गलत टिक मार के आए। नहीं है का मतलब क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश में गेहूँ होता है, आलू होता है, गन्ना होता है, तो ये सब तो है, पर फूल जो है बहुत कम होते हैं। फूल कहाँ? ठंडी वाले इलाकों में, यानी उत्तराखंड का इलाका आ गया, शिमला का आ गया, हिमाचल का है। तो उत्तर प्रदेश
में जो है फूलों का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनालिका मतलब नालियों नहरों द्वारा जो अपरदन होगा, उनकी बहाव द्वारा जो मिट्टी कटेगी उसकी बात हो रही, तो वो जिला कौन सा है? इटावा। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना किस जिले में हुई? लखनऊ। इसी से मिलता जुलता प्रश्न एक हम लोग कर चुके हैं, ये फिर दोबारा से पूछा गया प्रश्न घुमा फिरा के। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? देखिए, वायु मृदा प्रभावित, जहां ओपन जगह होगी बहुत ज़्यादा, उधर पर वायु ज़्यादा चलेगी। तो कहने का मतलब जो राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र है वहाँ पर हवा ज़्यादा चलेगी, तो अपरदन भी वायु से ज़्यादा होगा। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये है, इसका आंसर क्या है? पश्चिमी क्षेत्र। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक, फिर से देखिए नहीं है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें, सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू, चावल, गन्ना और गेहूं। तो इसमें देखिए आलू उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना होता है, गेहूं होता है, पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं। चावल सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा गया, सबसे बड़ा उत्पादक है किन फसलों का। फसलों लिखा हुआ मतलब एक दो फसलें, उसमें और एक्स्ट्रा आंसर में आपको दी जाएंगी। जैसे कहा गया गन्ना, गेहूं, आलू और मक्का, तो उत्तर प्रदेश किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, ऑप्शन है पहला 1 और 3, यानी गन्ना और आलू, गन्ना और आलू, क्योंकि गेहूं को सर्वाधिक उत्पादक, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 1 और 2, गन्ना और गेहूं। देखिए, पहली बात तो ऑप्शन यही सही है, उसके बाद भी और अगले ऑप्शन में एक बार चेक कर लें, 2 और 3 यानी गेहूं और आलू। फिर से वही बात कि दूसरे स्थान पर गन्ना आता है, फिर छूट गया। मक्का तो उत्तर प्रदेश में इतनी नहीं होती है, तो चौथा नंबर जहाँ दिख जाए वो ऑलरेडी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? प्रश्न में फिर से देखिए नहीं लगा हुआ है, तो प्रथम स्थान पर नहीं है, फसल की बात हो रही है। फसल, निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं है? तो इसमें से क्या है? आप गेहूं, ऑप्शन दे रखा गेहूं, बाजरा, आंवला और चावल, तो इसका आंसर आपका है डी नंबर, चावल। उत्तर प्रदेश में कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9। अभी पीछे भी एक सवाल इसी से मिलता जुलता था। अच्छा, जो ऊपर एक 19 नंबर प्रश्न था, इस पर कुछ जगहों पे आपको गन्ना और आलू का भी मिल सकता है, तो ये आंसर की पर डिपेंड है, पर मोस्ट प्रोबेबली आपका ये ऑप्शन नंबर गन्ना और गेहूं सही है। उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया? इसकी संख्या है 20। कितनी है? 20। उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। अग्रणी, सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश? वो है दूध, दूध का उत्पादन। देखिए, ऑप्शन पर भी डिपेंड होता है कि कब सवाल में क्या बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए दूध, केला, चावल, दालें, इन सब में जो सर्वाधिक उत्पादक किसका? दूध का है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है गन्ना। गन्ना, सरकार कहती है ना कि गन्ना को ले जाओ, तुरंत आपको नकद भुगतान किया जाएगा, उस योजना के तहत इस सवाल को पूछा गया। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना। निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? चना। कौन सी फसल ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में? दलहन में चना ज़्यादा होता है। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अब देखिए, यहाँ गेहूं का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश कर रहा है, गन्ना का भी अधिक कर रहा है, और आलू का। ये 3 मुख्य फसलें हैं उत्तर प्रदेश की जिनका सर्वाधिक उत्पादन होता है, उनमें से गेहूं सबसे पहले नंबर पर। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ये सब उत्तरी गंगा का मैदान है, यहाँ पे खेती बहुत होती है और यहाँ के लोग कृषि से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसको कहा गया? जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी दोस्तों, इस पर थोड़ा सा मिस्टेक है।
हेक्टेयर तो बड़ी बड़ी यूनिट हो गई। आपका जो आंसर है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को क्या कहा गया? सीमांत कृषक। सीमांत कृषक। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। अरे वो जनपद है आपका झांसी। झांसी में पाली क्लिनिक नहीं है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है, खरीफ बरसात वाली फसलों को, जून और जुलाई के दौरान। जून और जुलाई के दौरान। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? खाद्यान्न। जो खाद्यान्न, या ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, खाद्यान्न भी दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो सबसे बड़ा उत्पादक खाद्यान्न मतलब कि खाने वाली जो फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी 1992। कब की गई? 1992। ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दे रखे हैं। आलू, उत्तर प्रदेश की बात हो रही। चावल, चावल कट हो गया देखिए। या तंबाकू कट हो गया। अब बचा क्या? 1 और 3, यानी आलू और गन्ना। 1 और 3 जहाँ दिखे आपका ऑप्शन नंबर सही है, ए नंबर। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा संतरे होते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म क्या है? नाम से तो आप कंफ्यूज होंगे हमेशा, अगर नहीं पढ़ा होगा कभी तो, पर इस चावल का नाम है काला नमक। क्या नाम है? काला नमक। जबकि ज़्यादातर लोग उसमें मसूरी में टिक कर देंगे, जबकि मसूरी नहीं है। क्या है? काला नमक। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परियोजना यूपी डास्प की मतलब यूपी डास्प प्रायोजित की गई थी या की गई है। कब, किसके द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश में। तो इसमें क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये किसके द्वारा किया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना की गई 2017। कब की गई? 2017 में। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? अब कौन सी गंगा नदी है? गंगा नदी को राजमार्ग 1, कौन सा? जलीय राजमार्ग 1 के उसमें प्रयुक्त किया जाए, वो भी राष्ट्रीय। ये बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। कौन सी? शारदा नहर। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना और पथरई बांध। तो इसका आंसर है गोकुल बैराज परियोजना। क्या? गोकुल बैराज परियोजना। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी है? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, सबको पता होगा, गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, रामगंगा और यमुना। तो ये कौन सी नदी है? यमुना। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? देखिए, बेतवा नदी, गोदावरी, कृष्णा और पेरियार। अब उत्तर प्रदेश का विशेष पढ़ेंगे तो बाकी की नीचे की तीनों नदियां उत्तर प्रदेश की तो हैं ही नहीं, ऑटोमेटिक गलत। ये आपका ऑप्शन क्या? बेतवा नदी। कौन सी? बेतवा नदी। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। किस नदी पर? वो नदी है, देखिए मध्य प्रदेश की जैसे बात आ गई, कॉमन सेंस की बात है, यमुना कट हो जाएगा। अब आपके चंबल, केन और बेतवा पर, ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध? राजघाट
बांध, राजघाट बांध। फुलहर, फुलहर आपको दोनों प्रकार से लिखा मिल सकता है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश हो गया फुलहर झील। वैसे बेसिकली है कहाँ पर फुलहर झील, कमेंट में ज़रूर बताएं। परीक्षा बांध, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पारीछा बांध, तो पारीछा बांध जो है कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर? तो ये नदी का नाम है बेतवा। कौन सी नदी? बेतवा। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात, कितना मीटर? 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश की किस नदी पर है? ये नदी का नाम है टोंस। कौन सी नदी? टोंस नदी। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो इनका रिवीजन बहुत अच्छे से कर ले। इन क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है या इनके आसपास के कोई प्रश्नों को आपसे। इसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे कम से कम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आगे आगामी आपके ARO एग्ज़ाम या यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स या मेंस का पार्ट है वहाँ आपको इनसे क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत जल्दी अगले प्रश्नों के साथ। नमस्कार दोस्तों।